वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प। तो अभी तक हमने हिंदी इंग्लिश रीजनिंग नहीं, हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडीज़ एंड कंप्यूटर का सेक्शन कवर कर लिया है। अब हम इस वीडियो में लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन जो है कवर करेंगे। तो यही चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले दो चित्रों में प्रतिमान का अध्ययन करें और फिर उस संख्या का चयन करें जो तीसरे चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह का कोई प्रतिस्थापित कर सके। तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से फिगर वाला क्वेश्चन, जिसमें आप ट्रायंगल, स्क्वायर और एक आता है जो मैट्रिक्स टाइप का होता है, उसमें जो भी नंबर्स भरे होते हैं उसमें कहीं क्वेश्चन मार्क होता है, उसको सॉल्व करने का होता है। तो इससे आपके क्वेश्चन आपको तैयार कर लें। सेकेंड क्वेश्चन है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, सी परसेंटेज डी का अर्थ है डी सी का पुत्र है, और ई एट द रेट एफ का अर्थ है एफ ई की पुत्री है। तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कहता है कि पी एस का नाना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको सिंबल का कुछ मीनिंग दे रखा होगा, देन एक रिलेशन निकालना होगा जो आपको सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे कि इसमें ये है पी एंड क्यू एट द रेट आर परसेंटेज एस। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ये देखिए, ये एक रेशियो वाले क्वेश्चन है, मीन्स इसमें कुछ एक रिलेशन होगा 43, 55, 62, 212, 51 समथिंग, क्वेश्चन मार्क 124। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कूट भाषा में मिनिएचर को कोलोरेपी के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मैक्सिमम को क्या लिखा जाएगा। तो ये जनरल क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कोशिश करूँगा हेल्प करने की। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत उसी प्रकार से रुपये से संबंधित है जिस प्रकार थाईलैंड डैश से संबंधित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन कंट्री एंड करेंसी, ये रिलेशन है। इसी प्रकार से इसमें भी थाईलैंड कंट्री का उसका जो करेंसी होगी, अगर आपको करेंसी पता है तो ये आप यहाँ पे लगा पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं लगा पाएंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन भी आपको तैयार करने हैं। तो इसका आंसर है बाट। ये एक सीरीज़ वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको सीरीज़ का कैसे कॉम्बिनेशन बनता है, क्या होता है, ये आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7, ये अगेन एक सीरीज़ ही है जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में है। इस प्रकार क्वेश्चन भी आपको तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये पासे वाले क्वेश्चन आ गए। अभी तक कूट भाषा रिलेशन ये आया, एक पासे वाले क्वेश्चन आ गए। तो पासे वाले क्वेश्चन की भी अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम में जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज्योति को उसके चिकित्सक ने प्रतिदिन टहलने व्यायाम करने की सलाह दी। उसकी दिनचर्या के आधार पर वह लड़के सुबह अपने घर से निकलकर 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। उसके बाद वह बगीचे में पहुंचने के लिए बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है। उसके घर से बगीचे की न्यूनतम वायु दूरी कितनी है। तो ये आंसर है 13 किलोमीटर। मीन्स ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी होती है, इस हिसाब से क्वेश्चन होता है। तो ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है इसमें। देखिए अगेन फिर से डायरेक्शन वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन क्वेश्चन नंबर 11 फिर से एक कूट भाषा वाला है। मैंने आपको बोला था अभी, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। राजन की लंबाई रजनी से अधिक है किंतु नटराजन से कम है। शालीन की लंबाई रजनी से कम है किंतु तुषार से अधिक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये भी एक रिलेशन वाला ही क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको ढंग से तैयार करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक फुटकर दुकान पर एक दिन में 2160 के सिक्के एकत्र हुए जिनमें 1, 2, 5 और 10 के सिक्के सम्मिलित थे। यदि 2 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या से 10 अधिक, 5 के सिक्कों की संख्या 20 से अधिक किंतु रुपये 1 के सिक्कों की संख्या से 20 कम थी, तो 10 के सिक्कों की संख्या कितनी थी। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, बट ये टाइम टेकिंग है, बट ये हो जाएगा। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे में अगर आपने जो पेपर होगा वो अप्रॉक्स 2 से सवा 2 घंटे में आपका पूरा पेपर हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास पूरा टाइम बचेगा जिसमें आप ये एनालिसिस कर सकोगे कि आपने कहाँ क्या गलत किया, क्या नहीं किया है। क्योंकि ऐसा हम लोग के साथ हुआ था कि 2 सवा 2 घंटे में, मतलब 2 घंटे 20 मिनट बहुत ज़्यादा लगे होंगे। उसके बाद में फिर हम लोग खाली बैठे थे। उसके बाद में फिर हम लोगों ने फिर उसको एनालिसिस किया, कहाँ गलत था क्या नहीं किया, फिर जो नहीं आते थे फिर उन पर ट्राई किया। तो इस प्रकार से आप
आसानी से क्वेश्चन करिएगा, बेफिक्र होके। मीन्स इतना टाइम रहेगा कि आपको अच्छे से हर एक सेशन कवर करके उसका फिर से रिवाइज करके आप उसको कर सकते हो। अगेन ये फिर से रिलेशन वाला क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, फिर इस प्रकार क्वेश्चन को भी लगाते रहिएगा। ये फिर से डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ये अगेन लेटर्स का सीरीज वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ये थोड़ा सा एडजेसेंट वाला क्वेश्चन है। मीन्स इसमें एक दूसरे के बगल में है, बगल में बैठने वाला है, एक दूसरे के बगल में लड़के बैठे हुए हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। देखिए अगेन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 फिर से डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, करीबी तीसरा या चौथा क्वेश्चन है ये जो डायरेक्शन से बेस्ड है। तो इसको इस प्रकार क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाए। 6 विद्यार्थी अपना वार्षिक शुल्क जमा करने के लिए एक छोटी पंक्ति में खड़े हैं। दिनेश, ये फिर से पंक्ति वाला क्वेश्चन है, जैसे अभी वो थिएटर वाला क्वेश्चन आया था जिसमें वो अगल बगल बैठे हुए थे। अभी पंक्ति है, वही पंक्ति वाला क्वेश्चन है। तो पंक्ति वाले क्वेश्चन भी करीब 2 रिपीट हो चुके हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आप लगाते रहें। पिता और उसके पुत्र की आयु 3:1 में है। उनकी औसत आयु 32 वर्ष है, तो पिता की आयु कितनी है? तो ये आप इसको ध्यान रखें, ये आयु वाले क्वेश्चन है, रेशियो वाले क्वेश्चन है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप, अगर आपको उसके लिए हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई। क्वेश्चन नंबर 22 है, श्याम ने रिया की ओर संकेत करके कहा, मेरी बहू की सास के ससुर की एकमात्र पुत्री है। फिर से ये रिलेशन वाला क्वेश्चन है, तो रिलेशन वाले क्वेश्चन की भरमार है इसमें। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी: स्टैम्प्स, फिलेटली, कॉइन्स, न्यूमिस्मैटिक्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको, ये रीजनिंग का काफ़ी अच्छा पार्ट है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे स्टैम्प्स की शायद स्टडी को फिलेटली कहते हैं, तो कॉइन्स की स्टडी को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आपके हैं, रीजनिंग काफ़ी आते हैं। ये अगेन ये फिर से वही फिगर वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन मार्क पे क्या भरा जाएगा? अगेन सीरीज़ का क्वेश्चन, इंग्लिश लेटर्स के सीरीज का क्वेश्चन है ये। एक घन, अभी तक पासी का क्वेश्चन आ चुका है, ये घन वाला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, एक घन के सभी पृष्ठों को हरे रंग से रंगा गया, बाद में उस घन को समान आकार वाले 125 घनों में काट दिया गया है। इन छोटे घनों में से कितने घन होंगे जिनके किसी भी पृष्ठ पर हरा रंग नहीं होगा? तो आंसर 27। इस प्रकार क्वेश्चन भी आपको तैयार करने हैं। फिर से कूट भाष वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 27। अगेन ये सर्किल में है, ये क्वेश्चन मार्क में आपको कौन सा नंबर आएगा ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ये देखिए फिर से ये आपका प्लस गुणन के लिए है, प्लस गुणन के लिए है, माइनस विभाजन के लिए, गुणा जोड़ के लिए, भाग घटाने के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। ये देख लीजिए, ये आपको इसमें रिप्लेस करना है, प्लस की जगह पे आपको गुणा लेके चलना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के भी आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये, तो आप इसको इत्मीनान से पढ़ें। ये सर्कुलर वाला है, अभी तक पंक्ति वाला था, अभी सर्कुलर वाला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करके जाने हैं। आप एक काम करिए, जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप फिर से क्या नाम है एक बार वीडियो शुरू करके देखिएगा, उसके अंदर फिर जो मैं टॉपिक आपको बताता जा रहा हूँ, जैसे जिस प्रकार क्वेश्चन अभी तक आते गए हैं उन सबको कहीं एक पेज पे लिख करके टॉपिक आपको उस हिसाब से पूरा अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करिए कि रिलेशन वाले, कूट भाषा वाले, और जो क्वाइन वाला था, क्वाइन की स्टडी को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप सारे टॉपिक लिख लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसको तैयार करिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये अगेन देखिए सीरीज़, आपको सीरीज़ काफ़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। अगेन पास से वाले क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, फिर से देखिए, टेलीग्राफ, सैमुअल मोर्स, टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ये इन्वेंशन और इन्वेंटर के बीच में रिलेशन को है,
तो इस प्रकार भी देखिए, अगेन वही टाइप का क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है। अगेन पासा, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 6 इंच अधिक लंबा किंतु अपने पुत्र से 6 इंच छोटा है। यदि इन तीनों पारिवारिक सदस्यों की औसत लंबाई 64 इंच हो तो पिता की लंबाई कितनी होगी। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करिए। 37 विद्यार्थियों की कक्षा में रमेश को 9वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि दिनेश को रमेश से 6 स्थान नीचे रहा। कितने छात्रों को स्थान दिनेश के नीचे था। तो ये स्थान वाला भी जो होता है क्वेश्चन, ये भी अक्सर आ जाते हैं, तो इनको भी ध्यान में रखिए। अगेन फिर से फिगर्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं, क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, एक फल बाजार में तरबूज का मूल्य 25 प्रति फल, आम का मूल्य 20 प्रति फल, सेब का मूल्य 15 प्रति फल तथा संतरे का मूल्य 10 प्रति फल है। यदि इंदु ने 2 तरबूज, 5 आम, 3 सेब और कुछ संतरे खरीदे तो 285 के बिल का भुगतान किया, तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या थी। तो ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन 38। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक माँ की 2 पुत्रियाँ ऐसी हैं कि माँ की वर्तमान आयु दोनों पुत्रियों के, देखिए फिर से आयु वाला क्वेश्चन आ गया है, तो आयु वाले क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा। देखिए फिर से है, रिवर का है 189222518, तो स्ट्रीम का क्या होगा। ये भी एक रिलेशन वाला क्वेश्चन है, उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। कूट भाषा वाला फिर से क्वेश्चन आ चुका है। श्रृंखला में गलत संख्या को पहचानिए, फिर से सीरीज मीन्स सीरीज की मेजॉरिटी है। एक पर्वतीय रास्ते पर 33 लड़के 21 लड़के एक सीधी रेखा में चढ़ाई कर रहे हैं, उनमें से सूर्य, ये स्थान वाला ही क्वेश्चन फिर से आ गया। देखिए 2 स्थान वाले क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक, तो स्थान वाले क्वेश्चन भी ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्रिकेट के कुछ खिलाड़ी एक सीधी रेखा में इस प्रकार खड़े कि सचिन बाएं से तीसरे स्थान पर तथा विराट दाएं से चौथे स्थान। फिर से स्थान वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन नहीं है स्थान वाला, तो स्थान वाले क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर लगा के जाइएगा। ये भी लेटर और नंबर्स का रिलेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें कुछ ये सम करने पर इनका कुछ 80 आएगा, इस प्रकार से कुछ होता है इसमें, तो आप ज़रूर इस प्रकार क्वेश्चन को पढ़ के जाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 45 था, तो टोटल ये रीजनिंग में टोटल 45 क्वेश्चन आने हैं, तो आपने देखा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं इसमें, और जो पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ रही है उनके ऊपर ध्यान ना दें, आप अपने कंटेंट पे ध्यान दें। तो इस प्रकार से आपने देख लिया। अब अभी तक के सारे इस पेपर के सारे सेक्शन कवर हो चुके हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग अपना जितना हो सके कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपके लिए ये एग्ज़ाम में ये सारी वीडियोस जितने मैंने अभी बनाए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।